अगर आप मुझसे पूछे कि ऐसी कौन सी बुक है जो सफलता के सारे सीक्रेट बताती है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप भगवत गीता को जरूर पढ़े। लेकिन दोस्तों, इसे पढ़ना और समझना इतना भी आसान नहीं है जितना मैं बड़ी आसानी से बता रहा हूँ कि आप इसे पढ़े। इसे समझने के लिए आपके पास भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपकी श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण एक महान लीडर है। इस बुक में श्री कृष्ण ने हमें अपनी लाइफ की ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी, टारगेट, गोल, लाइफ, ह्यूमन बिहेवियर और प्रेम से जुड़ी कई बातों को सिखाया है जो हमें एक आइडियल लाइफ जीने में हमारी हेल्प करती है। इसी धार्मिक किताब में भगवान श्री कृष्ण ने सक्सेसफुल बनने के कई सीक्रेट बताए हैं जिन्हें जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए सीक्रेट लेसन को जो उन्होंने महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को दिए थे। जिसमें नंबर 1 है, फेलियर का कारण एंगर है। एंगर यानी गुस्सा, यह हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है और साथ ही गुस्से में लिया गया कोई भी डिसीजन कभी भी सही नहीं होता है। गुस्सा हमारी बुद्धि को विचलित करता है। अक्सर हम गुस्से के कारण ही कई सारे रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं जिसके कारण कभी कभी हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। एंगर ही इंसान की लाइफ में सभी प्रकार के फेलियर का मेन रीजन होता है। एंगर की वजह से आप किसी का बुरा कर पाए या न कर पाए, पर आप अपना बुरा यकीनन कर लेते हैं। यदि आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने मन को शांत रखते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 2, जिससे मन शांत हो वो करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन बेचैन है, चंचल है, जिस पर संयम करना यानी उसको कंट्रोल करना कठिन है, लेकिन फिर भी इसे आप लगातार साधना द्वारा वश में कर सकते हैं। यहाँ साधना का मतलब है फोकस, यानी किसी भी काम को फोकस और अपनी पूरी अटेंशन के साथ करना। जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपके मन में किसी भी तरह की कोई मन में कंफ्यूजन, डर और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा क्यों न हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में भी एक पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे जो अल्टीमेट आपके गोल को पाने में आपकी हेल्प करेंगे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको फोकस करने की जरूरत है क्योंकि फोकस ही आपके मन को शांत करता है। नंबर 3, अपनी पावर को पहचानो। आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। ये एक ऐसी शक्ति या पावर है जो आपको जिंदा रखती है, जिसके दम पर आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। अपनी इस छिपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास करो। आप जो कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के लिए आपके साथ होती है और आपको अद्भुत और बड़ी चीजें करने की ताकत देती है। नंबर 4, कभी डाउट मत करो। भगवत गीता के अनुसार हमेशा डाउट में रहने वाला इंसान इस दुनिया में कभी भी शांत नहीं हो सकता। डाउट करने वाला व्यक्ति दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी डाउट करता रहता है और अपने गोल को कभी भी हासिल नहीं कर पाता। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास के साथ करने से ही आप सफल हो सकते हैं। यदि आपको ये डाउट है कि आप सफल होंगे या नहीं, तो यहाँ आप अपनी ही सफलता पर डाउट कर रहे हैं और जहाँ डाउट होता है वहाँ विश्वास नहीं होता। इसलिए आप कभी भी डाउट मत कीजिए बल्कि अपने आप पर पूरा विश्वास रखकर आगे बढ़िए। नंबर 5, डर का सामना करो। डर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका सामना किया जाए। यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर रहेगा तो आप कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हमें किसी भी प्रॉब्लम का दृढ़ता से सामना करना चाहिए। नंबर 6, रिजल्ट की परवाह मत करो, यानी कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करना हमारा कर्तव्य है। रिजल्ट क्या रहेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए इसकी परवाह मत करो। आप सिर्फ अपने काम करने के तरीके और अपने कामों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट को नहीं। दोस्तों, हमारे ज्यादातर डिसीजन तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। यदि आप सिर्फ रिवॉर्ड के बारे में सोचते रहेंगे तो काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए आप सिर्फ कर्म करो। जो व्यक्ति रिजल्ट की चिंता नहीं करता वो कभी भी हार नहीं सकता। नंबर 7, बदलाव के लिए तैयार रहो। हमने कई बार इस बात को सुना होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है और आप उसके लिए तैयार रहो। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए परिवर्तन, बदलाव जरूरी है। अपने दिमाग को सोचने समझने के मामले में क्रिएटिव बनाइए और अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना करके हमेशा आगे बढ़ते रहिए। नंबर 8, हाई स्टैंडर्ड को सेट करो। दोस्तों, जब आप अपने गोल पर एक्शन लो उससे पहले आप ये तय करो कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। आपके लिए सक्सेस का स्टैंडर्ड कहाँ है ये डिसाइड करो। आप अपनी सक्सेस का बेंचमार्क बनाओ। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वालों ने खुद को ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े लेवल को अचीव करने के लिए प्रेरित किया है।
वे खुद से कॉम्पीट करते हैं, किसी और से नहीं, और अपनी लाइफ के सभी फील्ड में सीखते रहते हैं। वे लोग हमेशा सक्सेस और फेलियर के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी ग्रो करते रहते हैं, और इनकी यही जर्नी हमें मोटिवेट करती है और हमें लाइफ में आगे बढ़ने की उम्मीद देती है। नंबर 9, हमेशा पोलाइट और हम्बल रहो। भगवान श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी थे, फिर भी विनम्र थे और अपने बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते थे, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, गुरु हो या उनके गरीब मित्र सुदामा। वो उन्हें खुश करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। इसी वजह से लोग उनकी मदद करने को तैयार रहते थे। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको हमेशा विनम्र रहना होगा, सभी को रेस्पेक्ट देना होगा, क्योंकि विनम्रता ही सारे सद्गुणों की नींव है। इस बात पर कवि प्रेमचंद कहते हैं कि जहाँ विनम्रता से काम निकल जाए वहाँ उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। एक परफेक्ट इंसान वही है जो परफेक्ट होने पर और बड़ा होने पर भी विनम्र रहता हो। इसलिए हमें हमेशा पोलाइट और हम्बल रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये है भगवत गीता के कुछ इम्पोर्टेंट लर्निंग लेसन जिन्हें हम अपनी लाइफ में फॉलो करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक जरूर कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और भी ऐसे काम के और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।